यानी आप सब जानते हैं कि वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे का ऑर्डर कर दिया था ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का, लेकिन ये बात अच्छी है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई है और 26 जुलाई को शाम के 5 बजे तक ये रोक लगी रहेगी। और इस बीच में मुस्लिम साइड को हाई कोर्ट में अपील करने का मौका दिया है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसमें हम लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी मस्जिद किसी भी इबादतगाह को तोड़ करके या किसी के भी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके नहीं बनाई जा सकती है। इस वजह से ये क्लेम बार बार जो मुख्तलिफ मसाजिद के सिलसिले में किया जाता है कि उन मस्जिदों की जगह पहले कोई दूसरी इबादतगाह थी, ये बिल्कुल भी मुनासिब और सही नहीं है। We welcome the decision of the Honorable Supreme Court, in which the court has said that there should be no survey of ASI of the Gyanvapi complex till 26 July 5 p.m. And in the meantime, the court has also directed the Muslim side to file its application before the Honorable High Court. We are much more confident that we will get justice from the High Court, and all people must keep in mind that no masjid can be built upon any land which does not belong to the masjid side, and it is a strict Islamic law, and we all follow it. So to say that some masjids have been built after demolishing some places of worship is not correct. से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक ही तय करना है, 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये बार-बार क्यों हुजैफा की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत हो गई, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी, हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को, और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने बार-बार ये भी पूछा कि किस तरह सर्वे किया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है, एक ब्रिक तक
अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ है और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकारों? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशंस है, द हाई कोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और सिर्फ 2 दिन की इंटरिम मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमें फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी सरकार की तरफ से वहाँ पर किसी भी प्रकार की खुदाई अभी तक मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने भी यही कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में इंटरफियर ना करे। पर मैं आपको वही बता रहा हूं कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कोर्ट जाने का मौका चाहिए, कोर्ट जाने का मौका चाहिए। हमारी कोई झटका नहीं है, हमें कोई झटका नहीं है। देखिए, हमें कोई झटका नहीं है, हमें कोई भी झटका नहीं है और झटके की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट अप्रोच करना है। एक अंतरिम आदेश था जिसमें 31 तारीख तक एक बार कोर्ट ने कहा था कि वीडियो मैपिंग और रडार मैपिंग हो सकती है, आखिर वो कैसे बदल गया? अब देखिए, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा इन सारी चीजों पे। मुस्लिम पक्ष ने बार बार ये कहा कि भाई हमें क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को चुनौती देने का समय दिया जाए। हम कोर्ट तक नहीं जा पाए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए हैं, तो इसको थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। 2 दिन के बाद मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूं बहुत अथॉरिटी से, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें दोबारा कॉल लेगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी दोबारा हियरिंग होने वाली है और 2 दिन में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कॉल लेगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। तो ये बहुत ही टेम्पररी इंटरिम इंजंक्शन है और इसकी फुल बहस इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।